अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप यानी यूसेट के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के संबंध में। जानेंगे उत्तराखंड राज्य स्तरीय व्याख्याता पात्रता परीक्षा जिसे यूसेट कहते हैं, उसके प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस को विस्तार से। कई लोगों की क्वेरी के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, इसलिए जो भी यूसेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर यूसेट की विवरण पुस्तिका है, इसमें स्कीम एंड डेट ऑफ टेस्ट है। तो इस बार 7 जनवरी 2024 को यूसेट के लिए परीक्षा संपन्न होनी है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र फर्स्ट में पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, जिसके लिए पूर्णांक होगा 100 नंबर और समय होगा 3 घंटे। उसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, जिसके लिए पूर्णांक होगा 200 अंक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 अंक का, और इसके लिए भी समय होगा 3 घंटे। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे 100 अंकों के, उसमें आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस आईसीटी। इस प्रकार से जो सामान्य ज्ञान से संबंधित चीज़ें होती हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। तो इसी पर हम यहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या सिलेबस होगा, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यूसेट के सिलेबस के साथ साथ यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस समान है और उसी में से क्वेश्चन बनने हैं। तो ये यूसेट का सिलेबस है, इसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल कंडक्ट कराती है। तो हम विस्तार से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं सिलेबस को। ये देखिए आप, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ध्यान से देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव टू द एसेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स। इसका मकसद है कैंडिडेट्स के टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज को मापना। देयरफॉर द टेस्ट इज एम्ड टू assessing the teaching and general research aptitude as well as their awareness. They are expected to possess and exhibit cognitive abilities. Cognitive abilities include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, and deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness and knowledge of source of information, यानी ICT का नॉलेज भी होना चाहिए। They should be aware of interaction between people, environment and natural resources and their impact on quality of life। तो कैंडिडेट्स को पीपल, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और उनके प्रभाव के क्वालिटी के बारे में भी अवेयर होना पड़ेगा। द डिटेल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो ईच सेक्शन गेट्स इक्वल वेटेज, 5 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स फ्रॉम ईच सेक्शन। तो 5 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से आने की संभावना है। इसमें सबसे पहले आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ध्यान से आप देख लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा आप समझ लीजिए। यानी जो शिक्षण से संबंधित अभिवृत्ति है उस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो की साइट है, यूजीसी की साइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है। तो ये पाठ्यक्रम जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है उसका सिलेबस है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। तो इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध,
विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभावों की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। तो ये यूजीसी की साइट से लिया गया है और सेम यही जो सिलेबस है वो यूसेट के लिए भी है। तो इसमें जो सबसे पहले वो है शिक्षण अभिवृत्ति अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम यानी मूल्यांकन प्रणाली। इस प्रकार से ये पूछा जाएगा। अर्थात शिक्षण अभिवृत्ति में आएगा शिक्षण, उसकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर जैसे स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं जैसे किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पूछी जाएगी। शिक्षण प्रभाव तत्व यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। इसके अलावा उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति जैसे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति यानी टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि ये ऑनलाइन पोर्टल हैं जो कि इग्नू की साइट पर भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान भी आपको होना चाहिए। मूल्यांकन प्रणालियाँ जैसे मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित सिलेबस। तो ये इससे आप समझने में यहाँ पर सक्षम हो पाएंगे। दूसरा आएगा शोध अभिवृत्ति। इसमें क्या पूछा जाएगा? रिसर्च एप्टीट्यूड यानी आपको रिसर्च करनी है तो उसका एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए। तो इसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स यानी रिसर्च का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च है, मेथड्स ऑफ रिसर्च है, रिसर्च इथिक्स है, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम। वर्तमान में सेमिनार की जगह वेबिनार ने भी ले लिया है। जब से कोरोना वायरस आया है, ऑनलाइन पढ़ाई की बातें हो रही हैं तो सेमिनार के साथ वेबिनार भी आ गया है। थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। तो ये आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड में। अर्थात शोध, उसका अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ यानी प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। ये शोध की विधियाँ हैं, शोध की पद्धतियाँ हैं। शोध के चरण आएंगे, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता यानी रिसर्च मोरलिटी इसमें पूछा जाएगा। तीसरा इसमें आएगा बोध, कंप्रेहेंशन। इसमें पूछा जाएगा एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना होगा। एक गद्यांश हिंदी में आएगा या अंग्रेजी माध्यम में आएगा, अंग्रेजी में आएगा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो रीडिंग कंप्रेहेंशन में आएगा ए पैसेज टू बी सेट विथ क्वेश्चन टू बी अवॉइड। उसके बाद अगला है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। इसमें क्या पूछा जाएगा? संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया एवं समाज। तो ये इसमें पूछा जाएगा। तो आपको इसमें कम्युनिकेशन में उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, बैरियर्स एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इससे संबंधित जो भी नॉलेज है वो होना चाहिए। अगला इसमें पूछा जाएगा
रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, यानी जो तर्क शक्ति से संबंधित है वो इसमें पूछा जाएगा, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आएगा तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, यानी कोडिंग डिकोडिंग आएगा, संख्या श्रेणी आएगी, अक्षर श्रृंखला आएगा, गणितीय अभिवृत्ति जिसमें अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये भी इसमें पूछा जाएगा। इसमें यानी नंबर सीरीज आएगा, लेटर सीरीज आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, रिलेशनशिप आ सकता है और क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अगला है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, यानी युक्त तर्क से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें पूछा जाएगा युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप में निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, अनौपचारिक एवं औपचारिक युक्ति दोष, यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्थ विरुद्ध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार यानी निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेतु भाषा। एक एक दो दो क्वेश्चन प्रत्येक से आएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयारी करनी है। तो लॉजिकल रीजनिंग में ये चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यानी निगमनात्मक और जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है, आगमनात्मक निगमनात्मक विधियाँ उनसे संबंधित, वर्बल एनालॉजीज, वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी, वर्बल क्लासिफिकेशन, रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम्स आएंगे, सिंपल डायग्राम, मैट्रिक आ सकता है, रिलेशनशिप आ सकता है, मल्टी डायग्रामेटिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, रिलेशनशिप, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख आ सकता है और एनालिटिकल रीजनिंग भी इसमें आ सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे संबंधित क्या आएगा, यानी आंकड़ों का व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आंकड़ों का स्रोत, उनकी प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों और अनुशासन, इनसे संबंधित सुशासन इसमें आएगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, सोर्स, एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक जो आंकड़े होते हैं वो भी इसमें पूछा जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डेटा, तो ये भी आएगा। ठीक है, इसे आप समझने की कोशिश कर लीजिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी। इसमें आएगा आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। तो इससे संबंधित कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनका लिंक यूट्यूब पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें पिन किया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर से संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी, जिसमें आईसीटी मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज एंड यूसेज, जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कुछ जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, ईमेल से संबंधित,
इंटरनेट से संबंधित जानकारी पूछी जा सकती है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अगला आएगा पीपल एंड एनवायरनमेंट, यानी जो लोग हैं और पर्यावरण है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो लोग और विकास और पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनमें विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, जिसमें सतत विकास हैं, सतत विकास के 17 गोल हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरणक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट जैसे ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम क्या क्या होते हैं, ये पूछा जाएगा। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव पूछा जाएगा। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन से संबंधित चीज़ें पूछी जाएगी। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, उनके प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि जो कि हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर संधि हुई थी भारत के नेतृत्व में, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसके अलावा आएगा उच्च शिक्षा प्रणाली। तो इस पर हमने डिस्कस कर लिया है कि पीपल एंड एनवायरनमेंट से क्या आएगा। पीपल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, और इसके अलावा जैसे ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हजार्ड्स एंड मिटिगेशन, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं। तो इसमें आएगा उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरणपरक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो इसमें लिखा भी है कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ और चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आएंगे 10 यूनिट से टोटल मिला के। तो यही इसका सिलेबस है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो ये हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एंड डियर इंटरेक्शन, इससे संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अब इसमें कुछ फॉर्मेट भी है, क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख सकते हैं। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, तो इसका उत्तर है जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे गद्यांश से संबंधित। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी का गद्यांश आएगा, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए अंग्रेजी का गद्यांश आएगा। उसको पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो ये है बोधात्मक प्रश्न होंगे, यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ये काफ़ी आसान होते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको गद्यांश पढ़ना है और उनसे संबंधित प्रश्न के उत्तर देने हैं। उसके बाद तीसरा कम्युनिकेशन यानी आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इससे आप आसानी से प्रश्न की भाषा, उसके पैटर्न को समझने में सक्षम हो पाएंगे। अगला यहाँ पर है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, देख लीजिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ होमोजेनियस डेटा। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे द स्टेट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज ए वैल्यू जजमेंट। तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको एक अनुमान मिलेगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। इफ द टू बिग सर्कल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स लिविंग ऑन सोइल एंड दोज लिविंग इन वाटर and a small circle stand for the animals who both live on soil and in water, which figure represent the relationship among them। यानी जो दो बड़े सर्कल हैं वो मिट्टी और पानी में रहने वाले जानवरों को शो करता है, तो जो छोटा वाला सर्कल है वो दोनों में रहने वाले, यानी ऐसा जीव जो पानी में भी रहता है मिट्टी में भी रहता है, उनको शो करता है। तो कौन सा फिगर सबसे बेस्ट होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आएंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू एजम्पशन। तो इसमें दो आएंगे, एक कथन आएगा और एक कारण आएगा, ठीक है, ए और बी करके या वन और टू करके, उससे संबंधित एक स्टेटमेंट आएगा कथन और एक उसका कारण आएगा। तो उनको पढ़ना है, समझना है और नीचे से उत्तर आपको ढूंढने हैं। उसके बाद अगला इस प्रकार का आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। 4 स्टूडेंट्स XYZ appeared in 4 पेपर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन अ टेस्ट, देयर स्कोर आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। इस प्रकार का एक आंकड़ा का टेबल आपको दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, रीड द अबव टेबल एंड आंसर बिलो मेंशन्ड क्वेश्चन 1 to 5, विच कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड बिटवीन 60 to 65% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो किस अभ्यर्थी ने 60 से 65% मार्क्स प्राप्त किए। आपको पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देखना है, सभी के मार्क्स देखने हैं और उसके बाद उसका प्रतिशत निकालना है। तो आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन। अगला आएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT से संबंधित। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। अगला है पीपल एंड एनवायरनमेंट यानी लोग, विकास और पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। तो इनका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। सरदार सरोवर डैम इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर नर्मदा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा उनका लेवल हट के होगा, तो आपको अनुमान यहाँ से मिल सकता है। तो ये देख लीजिए। अगला होगा हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो मेडिकल मैनेजमेंट या फार्मेटिकल या ऑर्गेनाइजर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सिलेबस था, इसमें आपको लगभग सारी जानकारी मिल गई है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से 2-2 अंकों के 5 क्वेश्चन आएंगे। बस आपको उनकी तैयारी करनी है। UGC की साइट है, वहाँ मैंने उत्तराखंड का सिलेबस दिखा दिया है। पहला इसमें है शिक्षण अभिवृत्ति, 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 2-2 अंकों के। शोध अभिवृत्ति 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 2-2 अंक के। बोध यानी कंप्रिहेंशन गद्यांश पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। संप्रेषण संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के।
युक्ति युक्त तर्क 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, और आंकड़ों की व्याख्या 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और लोक विकास और पर्यावरण 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और उस शिक्षा प्रणाली से संबंधित भी 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो 5 × 10 = 50। तो 50 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के होंगे, और कुल 100 नंबर का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा प्रश्न पत्र होगा 200 अंकों का, जिसमें आएंगे 100 क्वेश्चन। तो यह प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित होगा। दोनों पेपर के लिए टाइम होगा 3-3 घंटे। और यदि आपको सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस चाहिए तो उसे आप UGC की साइट से भी ले सकते हैं, और यदि आपको नहीं मिल रहा तो आप कमेंट में बताइए। हमारा टेलीग्राम है योर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से है, योर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं गंगा प्रकाश वैश्विक नाम की ID से। तो आपको सभी जगह हेल्प की जाएगी। और इसके अतिरिक्त फेसबुक पर पेज है योर सिलेक्शन श्योर नाम से, वहाँ पर भी हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए योर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट।